ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 29ਵੇਂ ਦਿਵਯ ਕਲਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 29ਵੇਂ ਦਿਵਯ ਕਲਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਲਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 100 ਸਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 28 ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ और की जानकारी दी गई है। और इसके प्रारंभ होने के बाद से दिव्यांगजनों में एक बहुत आत्मविश्वास का भाव, गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का भाव उनके अंदर आ रहा है। हमारे समाज के ये बंधु पहले अपने घरों में बैठे रहते थे। परिवार के लोग किसी शादी में जाते थे, मंदिर दर्शन करने जाते थे, तो ये सोचते थे कि घर में एक सदस्य है, बाकी सब लोग चले जाते थे। वो सदस्य के मन में बड़ा पीड़ा की भावना आती थी कि हम भी अगर सक्षम होते तो हम भी परिवार के बाकी सदस्यों के साथ में जा रहे होते। एक और जहां दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई, वहीं दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण भी सारे देश में किया जा रहा है। और 2014 से लेकर अभी तक लगभग 33 लाख दिव्यांगजनों को अलग अलग तरह के सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, चाहे वो कान की मशीन हो, चाहे वो वैशाखी हो, व्हील चेयर हो, मोटराइज गाड़ी हो। जिस दिव्यांग के लिए जिस तरह के सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है वो उपकरण प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ उपकरण प्रदान किए जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बैटरी वाली गाड़ी अब जो दिव्यांगजनों के लिए दी जा रही है। हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन वो गाड़ी मिल जाने के बाद कोई उस गाड़ी पर जाकर 4 घरों में और जाकर कोचिंग करने का काम करने लगा है। कोई उस पर बेकरी का सामान रख के बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, ब्रेड रख करके उसको बेचने के लिए जाने लगा है। कोई रेडीमेड कपड़े लेकर के साप्ताहिक हाट बाज़ार में जाकर हमारा दिव्यांग भाई बहन बेचने के लिए जाने लगा है। इस तरह से उनको आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के भाव को दिव्य कला मेले के साथ ही साथ इन सहायक उपकरणों के माध्यम से भी उनको सशक्त बनाया जा रहा है। दिव्य कला मेले में दिव्य कला शक्ति का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे दिव्यांगजन जिनमें अलग अलग तरह की प्रतिभाएं होती हैं। कोई बहुत अच्छा गायक होता है, कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है। उनकी प्रतिभाओं को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले, वो भी यहाँ पर दिव्य कला मेले में किया जाएगा। और दिव्य कला शक्ति के अभी तक 30 कार्यक्रमों का आयोजन हो चुका है, अब उनको इसके साथ में जोड़ दिया गया है। एक और नई शुरुआत अभी पिछले कुछ समय से की है दिव्यांगजनों के लिए रोज़गार मेले की शुरुआत। जहाँ पर दिव्य कला मेला लगाया जाता है वहाँ पर निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ में भी कोऑर्डिनेट करके और उनको दिव्यांगजनों को किस तरह के रोज़गार की आवश्यकता उनके यहाँ पर हैं वो कोऑर्डिनेट करके उनको रोज़गार मेले के माध्यम से रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। इस बार के बजट में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिव्यांगजनों के लिए शुरुआत की गई है एक दिव्यांग कौशल योजना, जिसमें उद्योग क्षेत्र के उद्योगपतियों से बातचीत करके उनके उद्योगों में किस तरह की आवश्यकताएं हैं दिव्यांगजनों के लिए, तो दिव्यांगजनों को वह प्रशिक्षण देने के अलग से अभियान चला करके उनको उद्योग जगत के साथ में जोड़ करके रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा दिव्यांग सहारा योजना, तो दिव्यांगजनों के लिए जो हमारा PSU है कानपुर में एलिम्को का, उसके माध्यम से और प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र के माध्यम से अभी ये होता है कि जब हमारे यहाँ पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण करना होते हैं तो माननीय सांसद के द्वारा या माननीय विधायकों के द्वारा पत्र दिए जाते हैं, फिर उनका पहले परीक्षण कराया जाता है, उसके बाद उनको सहायक उपकरण दिए जाते हैं। लेकिन अभी एक नई पहल आगे बढ़ाई जा रही है
अभी तक 100 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र खोले गए हैं। इन प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों में अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमारा दिव्यांग भाई बहन अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर जाएगा और उसका परीक्षण करके उसको जिस तरह के सहायक उपकरणों की आवश्यकता है वो उसको वहाँ से तुरंत मिल सकेंगे। पहले 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने लगते थे, इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब उनको ये प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र प्रारंभ होने से उनको वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।